नमस्कार दोस्तों अगर आपको वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की दिलों की धड़कन रोक देने वाली जीत पसंद आए हो तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का रोमांचक फाइनल। इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका की टीम के टॉस जीतने से और साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फार्ट ने टॉस जीतकर इस महामुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम की दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने मरीजन कैप आई थी। लेकिन मरीजन कैप ने अपने इस ओवर में एक भी रन भारतीय बल्लेबाजों को बनाने नहीं दिया। लेकिन उसकी अगली ही ओवर की पहली ही गेंद पर आइबोंगा खाका के खिलाफ शेफाली वर्मा ने एक जबरदस्त चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही जब पहला ओवर मेडल डालने वाली मरीजन कैप गेंदबाजी पर आई, तब उनके खिलाफ स्मृति मंधाना ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। भारतीय टीम की यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास में बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही थी। खास करके शेफाली वर्मा इस मुकाबले में विस्फोटक रवैया में बल्लेबाजी कर रही थी। पारी के 5वें ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी पर आई मरीजन कैप के खिलाफ दो लगातार चौके शेफाली वर्मा के बल्ले से देखने को मिले थे। तो वह उसके अगले ओवर में आइबोंगा खाका के खिलाफ स्मृति मंधाना ने भी दो शानदार चौके लगा दिए थे। साउथ अफ्रीका की टीम अब बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। साउथ अफ्रीका के कप्तान लॉरा वुल्फार्ट की परेशानियां भारतीय टीम की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी की वजह से बढ़ने लगी थी और फिर देखते ही देखते भारतीय टीम की इस ओपनिंग साझेदारी ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के लिए इस मुकाबले में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि भारतीय टीम की यह ओपनिंग साझेदारी लगातार साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर प्रहार करती जा रही थी। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की इस बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम अब मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फार्ट लगातार अपने गेंदबाजों में बदलाव कर रही थी, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ने में साउथ अफ्रीका की हर एक गेंदबाज असफल हो चुकी थी। लेकिन फील्डिंग में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे और भारतीय गेंदबाजी को आसानी से सिंगल डबल लेने में नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की यह जोड़ी गैप ढूंढने में बिल्कुल भी नहीं चूक रही थी और फिर इसी बीच दोनों की 100 रनों की गजब की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन भारतीय टीम की 100 रनों की ओपनिंग साझेदारी के पूरे होने के बाद पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आई क्लोई ट्रायन ने सेट हो चुकी स्मृति मंधाना को सीनालो जफ्ता के हाथों कैच आउट कर दिया। स्मृति मंधाना 58 गेंद में 45 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की अब एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी टूट चुकी थी। बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम की सेमीफाइनल की हीरो जेमिमा रोड्रिगेज आई थी, लेकिन अभी भी शेफाली वर्मा के रूप में एक बहुत ही बड़ा खतरा साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के लिए मैदान में मौजूद था। शेफाली वर्मा लगातार अपने शानदार फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर छक्के चौके लगाती जा रही थी। तो वहीं अब नई बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज का भी उन्हें साथ मिलने लगा था। दोनों ही खिलाड़ी आसानी से स्ट्राइक रोटेट इस मुकाबले में करती हुई नजर आ रही थीं और फिर इसी बीच शेफाली वर्मा ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया था। शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिगेज की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की हालत इस मुकाबले में बहुत ही नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि इस दबाव भरे मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी आसानी से रन बनाती हुई दिख रही थी। शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिगेज ने मिलकर अब अपनी टीम को 166 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई आइबोंगा खाका ने शेफाली वर्मा को सुन लूज के हाथों कैच आउट कर दिया। शेफाली वर्मा इस मुकाबले में 78 गेंदों में 87 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गई थी। शेफाली वर्मा का एक बहुत ही बड़ा विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका बनाया था। तो वही भारतीय टीम को भी बहुत ही बड़ा झटका लग चुका था। अब मैदान पर भारतीय टीम की कप्तान
हरमनप्रीत कौर आई थी, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रही और सेट हो चुकी जेमिमा रोड्रिगेज को भी आइबोंगा खाका ने उनकी अगली ही ओवर में लॉरा वुल्फार्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। जेमिमा रोड्रिगेज इस मुकाबले में 37 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय टीम ने लगातार 2 बड़ी विकेट्स इस मुकाबले में अब खो दी थी। आइबोंगा खाका ने साउथ अफ्रीका की टीम की इस मुकाबले में अब वापसी करवा दी थी। अब मैदान पर दीप्ति शर्मा को आना पड़ा था, लेकिन यहां से हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा की इस जोड़ी ने इस दबाव भरे मौके पर अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया और एक मजबूत साझेदारी यहां पर बनाने की शुरुआत कर दी। लगातार विकेट लेने के बाद साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी अपने असली फॉर्म में लौटती हुई नजर आने लगी थी। भारतीय टीम के लिए रन बनाना एक समय पर बिल्कुल ही नामुमकिन लगने लगा था, लेकिन दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत कौर की इस जोड़ी ने मैदान में सेट हो जाने के बाद बड़े शॉट लगाना भी शुरू कर दिया और पारी की 33वें ओवर में गेंदबाजी पर आई मरीजन कैप के खिलाफ दीप्ति शर्मा के बल्ले से एक आसमानी छक्का देखने को मिला था। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रही हरमनप्रीत कौर ने भी पारी की 34वें ओवर में क्लोई ट्रायन के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगा दिया था। दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत कौर की इस जोड़ी ने भारतीय टीम को अब धीरे धीरे दबाव से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। फिर से अब भारतीय टीम के लिए रन आना शुरू हो चुका था। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी लगातार विकेट लेने में असफल हो चुकी थी। कप्तान लॉरा वुल्फार्ट की परेशानियां फिर से बढ़ने लगी थीं और फिर इसी बीच दीप्ति शर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर की यह साझेदारी 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर गई। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई मलाबा ने सेट हो चुकी भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को क्लीन बोल्ड कर दिया। हरमनप्रीत कौर इस मुकाबले में 29 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गई थी। अब फिर से भारतीय टीम की एक मजबूत साझेदारी टूट चुकी थी। साउथ अफ्रीका की टीम ने एक महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम का एक और बड़ा विकेट हासिल कर लिया था। अब मैदान पर अमनजोत कौर आई थी, लेकिन लगातार विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम की रणगति पर लगाम लग चुकी थी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी किफायती ओवर एक के बाद एक डाल रही थी, लेकिन फिर भी दीप्ति शर्मा सिंगल डबल रन लेने से नहीं चूक रही थी, जिसके चलते दबाव भारतीय टीम पर ज्यादा असर नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी नई बल्लेबाज अमनजोत कौर को डिक्लर्क ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। अमनजोत कौर इस मुकाबले में 14 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गई थी। भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज अपनी पारी को बड़ा नहीं बना पा रहा था। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजी ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रही थी। अब मैदान पर ऋचा घोष आई थी और ऋचा घोष ने आते ही एक आसमानी छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रही दीप्ति शर्मा ने भी इसी बीच अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया था। दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से अंत के ओवरों में भारतीय टीम को अब तेजी से रन मिलने लगे थे। भारतीय टीम फिर से इस मुकाबले में वापसी करती हुई दिख रही थी। खास करके ऋचा घोष के बल्ले से लगातार छक्के चौके देखने को मिल रहे थे। ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से अब साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फार्ट परेशानी में नजर आ रही थी, क्योंकि भारतीय टीम अब एक पहाड़ जैसे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी पर आई आइबोंगा खाका ने सेट हो चुकी ऋचा घोष को एनेरी डर्कसन के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋचा घोष इस मुकाबले में 24 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए। अंत के ओवर में ऋचा घोष के मैदान में न होने की वजह से भारतीय टीम को 300 रनों का आंकड़ा पार करना मुश्किल लगने लगा था और फिर ऐसा ही हुआ और पारी के अंतिम ओवर में सिर्फ 6 रन भारतीय टीम को मिले। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम में 298 रनों का एक विशाल लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे इस फाइनल मुकाबले में रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 299 रनों का एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका की 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फार्ट और तजमीन ब्रिट्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने रेणुका सिंह आई थी, लेकिन रेणुका सिंह ने अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी की और केवल 1 रन अपने इस पहले ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम को बनाने दिया। लेकिन अब इस पारी का दूसरा ओवर डालने क्रांति गॉड आई थी।
लेकिन क्रांति गॉड के इस ओवर में तस्मीन ब्रिट्स ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना इस मुकाबले में खाता खोला था। लेकिन शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों को इस मुकाबले में पिच से मदद मिलती हुई नजर आने लगी थी। रेणुका सिंह और क्रांति गॉड की इस गेंदबाजी पर साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी को शुरुआत में रन बनाने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजों ने भी शुरुआत में सेट होने में वक्त लिया और सेट हो जाने के बाद कप्तान लॉरा वुल्फार्ट और तस्मीन ब्रिट्स की इस जोड़ी ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिए। पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आई रेणुका सिंह के खिलाफ तस्मीन ब्रिट्स ने एक लाजवाब 67 मीटर लंबा छक्का लगा दिया था। तो वहीं उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आई अमनजोत कौर के खिलाफ कप्तान लॉरा वुल्फार्ट के बल्ले से 2 लगातार चौके साउथ अफ्रीका की टीम को मिल चुके थे। साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी की साझेदारी अब भारतीय गेंदबाजी के लिए मुश्किल बनती जा रही थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर की परेशानियां अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थीं, क्योंकि देखते ही देखते कप्तान लॉरा वुल्फार्ट और तस्मीन ब्रिट्स की यह साझेदारी ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन तभी पारी के 10वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में सेट हो चुकी तस्मीन ब्रिट्स को अमनजोत कौर ने रन आउट कर दिया। तस्मीन ब्रिट्स इस मुकाबले में 35 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गई थी। साउथ अफ्रीका की एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए एनिके बॉश आई थी। लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फार्ट मैदान में भारतीय गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल और परेशानी बनके बल्लेबाजी कर रही थी। गेंदबाजी पर आई दीप्ति शर्मा के खिलाफ कप्तान लॉरा वुल्फार्ट ने एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था, जिसके चलते कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज श्री चरनी को पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर लगाया था और श्री चरनी ने आते ही अपनी गेंदबाजी का कमाल विरोधी टीम को दिखाया और अपने इस ओवर में 5वीं गेंद पर नई बल्लेबाज एनिके बॉश को LBW आउट कर दिया। एनिके बॉश इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। अब मैदान पर सुन लूस आई थी, लेकिन सुन लूस ने भी आते ही अमनजोत कौर के खिलाफ एक शानदार चौका लगा दिया था। भारतीय टीम को किसी भी हालत में साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फार्ट का विकेट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, क्योंकि लॉरा वुल्फार्ट अब मैदान में सेट हो चुकी थी और भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ आसानी से रन बनाती जा रही थी। गेंदबाजी पर आई पारी के 17वें ओवर में राधा यादव के खिलाफ 2 लाजवाब चौके लगाकर साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फार्ट ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया था। लॉरा वुल्फार्ट इस मुकाबले में एक खतरनाक कप्तानी पारी खेल रही थी, तो वही राधा यादव जब फिर एक बार गेंदबाजी पर आई तब उनके सामने खड़ी सुन लूस ने 2 जबरदस्त चौके राधा यादव के खिलाफ लगा दिए। सुन लूस और कप्तान लॉरा वुल्फार्ट के बीच की यह साझेदारी अब 50 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। दबाव भारतीय टीम पर था। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज साउथ अफ्रीका की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था, जिसके चलते कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शेफाली वर्मा को गेंद थमाई थी। लेकिन शेफाली वर्मा ने आते ही अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हो चुकी सुन लूस को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। सुन लूस इस मुकाबले में 31 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गई थी। अब बल्लेबाजी के लिए मरीजिन कैप आई थी, लेकिन विकेट गिरने की वजह से साउथ अफ्रीका की रन गति पर रोक लग चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी और उनके फील्डर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को तेजी से रन बनाने ही नहीं दे रहे थे और फिर तभी एक बार पारी के 23वें ओवर में विकेट लेने वाली शेफाली वर्मा गेंदबाजी पर आई। तब शेफाली वर्मा ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर नई बल्लेबाज मरीजिन कैप को ऋचा घोष के हाथों कैच आउट कर दिया। मरीजिन कैप इस मुकाबले में 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गई। बल्लेबाजी के बाद शेफाली वर्मा ने अपनी गेंदबाजी से भी साउथ अफ्रीका की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह बेहाल कर दिया था। साउथ अफ्रीका की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। अब मैदान पर सिनालो जाफ्ता आई थी, लेकिन सिनालो जाफ्ता के मैदान में उतरने के बाद साउथ अफ्रीका की रन गति बहुत ही ज्यादा धीमी पड़ने लगी थी। सेट हो चुकी कप्तान लॉरा वुल्फार्ट को तो स्ट्राइक भी इस मुकाबले में अब नहीं मिल रही थी, जो भारतीय टीम के लिए बहुत ही अच्छी बात थी। साउथ अफ्रीका लगातार खुद के ऊपर ही दबाव बढ़ाती जा रही थी, तो वहीं भारतीय टीम भी अपनी सटीक गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को लगातार परेशानी में डाल रही थी। सिनालो जाफ्ता और कप्तान लॉरा वुल्फार्ट के बीच बन रही यह साझेदारी तेजी से रन नहीं जुटा पा रही थी,
जिस वजह से दबाव साउथ अफ्रीका की टीम पर अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। और इसी दबाव के बीच फंसी सिनालो जाफ्ता गेंदबाजी पर आई दीप्ति शर्मा के ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में राधा यादव के हाथों कैच आउट हो गई। सिनालो जाफ्ता इस मुकाबले में 29 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गई थी। अब साउथ अफ्रीका की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। भारतीय टीम अब इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी पर हावी होती नजर आ रही थी। अब मैदान पर एनेरी डर्कसन आई थी, लेकिन एनेरी डर्कसन ने आते ही गेंदबाजी पर आई राधा यादव के खिलाफ 2 धमाकेदार छक्के लगा दिए थे और अपनी टीम पर से दबाव कम करने की पूरी कोशिश एनेरी डर्कसन ने की थी। एनेरी डर्कसन और सेट हो चुकी कप्तान लॉरा वुल्फार्ट के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी साउथ अफ्रीका की टीम के लिए इस फाइनल के महामुकाबले में बन रही थी। भारतीय टीम अभी भी कप्तान लॉरा वुल्फार्ट की विकेट खोज रही थी, तो वहीं अब नई बल्लेबाज एनेरी डर्कसन भी मैदान में सेट हो चुकी थी और भारतीय गेंदबाजी पर रन बनाती जा रही थी। तो वहीं पारी के 36वें ओवर में रेणुका सिंह के एक ओवर में एनेरी डर्कसन का एक आसान सा कैच दीप्ति शर्मा ने छोड़ दिया था। एनेरी डर्कसन का यह कैच भारतीय टीम को बहुत महंगा पड़ने वाला था, लेकिन तभी पारी के 40वें ओवर में गेंदबाजी पर आई दीप्ति शर्मा ने एनेरी डर्कसन को एक शानदार यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। एनेरी डर्कसन इस मुकाबले में 37 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गई थी। जिस खिलाड़ी का दीप्ति शर्मा ने कैच छोड़ा था, उसी खिलाड़ी का एक बड़ा विकेट भारतीय टीम को एक नाजुक मौके पर दीप्ति शर्मा ने दिला दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए क्लोई ट्रायन आई थी, तो वही इसी बीच दीप्ति शर्मा के इसी ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्तान लॉरा वुल्फार्ट ने अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक शतक पूरा किया। इस पारी का 42वां ओवर डालने आई दीप्ति शर्मा ने अपने इस ओवर की पहली गेंद पर इस मुकाबले की सबसे बड़ी विकेट भारतीय टीम को दिलाई और साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फार्ट को दीप्ति शर्मा ने अमनजोत कौर के हाथों कैच आउट कर दिया। लॉरा वुल्फार्ट इस मुकाबले में 98 गेंदों में 101 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गई थी। अब बल्लेबाजी के लिए डिक्लार्क मैदान में उतरे थे, लेकिन दीप्ति शर्मा ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर क्लोई ट्रायन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। क्लोई ट्रायन इस मुकाबले में 8 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गई थी। अब साउथ अफ्रीका के बस 2 ही विकेट बचे हुए थे। दीप्ति शर्मा की इस गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलटकर रख दिया था। अब मैदान पर आयबोंगा खाका आई थी, लेकिन अभी भी डिक्लर्क नाम का खतरा भारतीय गेंदबाजी के सामने मौजूद था। गेंदबाजी पर आए श्रीचरनी की एक ही ओवर में डिक्लार्क को 3 लगातार चौके मिल चुके थे, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक गलत रन दौड़ने के चक्कर में आयबोंगा खाका रन आउट हो गई। अब भारतीय टीम केवल 1 विकेट से इतिहास रचने से दूर थी। अब गेंदबाजी पर दीप्ति शर्मा आई थी और दीप्ति शर्मा ने इस पारी के 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़ी डिक्लार्क को कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया और भारतीय टीम की लड़कियों ने कई सालों का इंतजार खत्म कर दिया और इस विश्व कप पर अपना नाम लिखवा दिया है। तो दोस्तों, आप शेफाली वर्मा की इस फाइनल मुकाबले में चैंपियन जैसे प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।